थामना है, कब किसको बाय बाय बोलना है, कब किसके साथ हाथ मिलाना है, कब किसको झटका देना है और कब किसके बारे में क्या बयानबाजी करनी है, शायद नीतीश कुमार से बेहतर ये कोई भी नहीं बता सकता है। शायद मौका परिस्थिति की राजनीति इसी को कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से एक सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, अब कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा पहले भी करते आ रहे हैं। और सियासत में अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र के बाद क्या अब बिहार की राजनीति में भी उठापटक देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है, सीबीआई उनके पीछे लगी हुई है, तो ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि नीतीश कुमार क्या तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार गिर जाएगी, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। और बीजेपी की ओर से भी नीतीश कुमार को उकसाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार शायद अब अपना पाला बदल दे और वो वापस बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले, क्योंकि हो सकता है इतिहास अपने आप को फिर से दोहराए। इतिहास की अगर बात करें तो 2017 में भी ऐसा देखने को मिल चुका है, जब तेजस्वी यादव पर सीबीआई जांच चल रही थी, तब साफ तौर पर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था। और कहीं ना कहीं अब यही कयास लगाए जा रहे हैं और बीजेपी की भी कोशिश है कि क्या इस तरीके का दबदबा बनाकर नीतीश कुमार को वापस अपने साथ मिलाया जा सकता है और बिहार में सरकार बनाई जा सकती है। क्योंकि पिछली बार जब महाराष्ट्र में सियासी उठापटक देखने को मिली थी, वो बीजेपी जो अब तक अजीत पवार पर घोटाले के आरोप लगा रही थी, एनसीपी पर घोटाले के आरोप लगा रही थी और उन्हीं को ही अपनी पार्टी में मिला लिया जाता है। डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई गई थी। और 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक बयान दिया था कि सीबीआई जांच एनसीपी पर होगी, कहीं ना कहीं ये जो दबदबा था बीजेपी का, वो एनसीपी पर देखने को मिला, अजीत पवार पर देखने को मिला और बीजेपी में वो शामिल हो जाते हैं और बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाते हैं और डिप्टी सीएम बन जाते हैं। वही कुछ अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी दबाव की जो राजनीति है उसको समझ रहे हैं कि हो सकता है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर भी सीबीआई बैठाकर जो दबाव है सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, वो बनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से और कहीं ना कहीं सरकार गिराने की जो कोशिश है वो की जा सकती है। इस चीज को नीतीश कुमार समझ सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो प्रेशर है एक तरीके का, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी नेता पे, किसी मंत्री पर सीबीआई की जांच चल रही है और नीतीश कुमार उनसे इस्तीफे की मांग नहीं कर रही है। क्योंकि इससे पहले जीतन राम मांझी से भी वो इसीलिए घोटाले में नाम आने के बाद उनसे इस्तीफा ले चुके थे, कार्तिक कुमार से इस्तीफा ले चुके थे। ऐसे कई नाम जो है उनका अगर देखा जाए पिछला इतिहास, तो नीतीश कुमार इस प्रकार से दागदार नेताओं से इस्तीफे की मांग कर चुके हैं और वही कोशिश अब तेजस्वी यादव को भी कयास लगाए जा रही है। लेकिन बीजेपी की ओर से जो बढ़ता हुआ दबाव है उसको देखते हुए ये समझने की जरूरत है कि क्या अब नीतीश कुमार अपने सियासी अनुभव से इस सिचुएशन को बनाए रख पाएंगे। बिहार की राजनीति में क्या अब उठापटक नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि वो बिहार को लेकर, लोकसभा इलेक्शन को लेकर किसी भी तरीके का वो रिस्क नहीं ले सकती है। शायद इस तरीके की कोशिश अब बीजेपी की ओर से की जा रही है। वहीं नीतीश कुमार का अगला दाव क्या होगा ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी हार मानने वाले नहीं है। पिछले 18 साल से वो सत्ता में यूं ही काबिज नहीं है। पिछले 17 साल से उन्होंने बीजेपी को यूं ही नहीं साध रखा है। तमाम तरीके की जो सियासी दाव हैं वो भी उनको चलने आते हैं और यही कहीं छटपटाहट बीजेपी में देखने को मिल रही है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से बिहार की राजनीति में अब तक काबिज नहीं हो पाई है पिछले कुछ सालों में। और कहीं ना कहीं बीजेपी की ये कोशिश है कि सत्ता में वो आ सके और नीतीश को मात दे सके और नीतीश को कमजोर करने के लिए, तेजस्वी यादव को, आरजेडी को कमजोर करने की जो तमाम कोशिश है वो बीजेपी की ओर से की जा रही है। लेकिन अब देखना है कि मौजूदा स्थिति को किस तरीके से सियासत के धुरंधर नीतीश कुमार बनाए रख सकते हैं, तेजस्वी यादव बनाए रख सकते हैं और बीजेपी का अगला पैतरा क्या कुछ हो सकता है।